कि हमें एक 2 सीट 3 सीट जो हमारे लिए आइडियल है उस पर अपना उम्मीदवार देनी चाहिए। जैसे कोसी है और ये सब सीमांचल क्षेत्र में हम अभी दौरा करके आए हैं। संगठन सृजन साथी अभियान पर भी सारे लोग से चर्चा होते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। आज संगठन सृजन अभियान को लेकर के कांग्रेस में बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। क्या कुछ रणनीति? देखिए, समीक्षा बैठक है आज सभी जिला का, और इसमें कई जिला जो अच्छे काम किए हैं उसको हम लोग जो है पहली बार रेटिंग पद्धति लागू किए हैं। और रेटिंग में जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे करके है। और वो रेटिंग जो कई पॉलिटिकल प्रोग्राम कितने हुए, संगठन सृजन साथी अभियान में कितने प्रखंड अध्यक्ष के दावेदार हुए, कौन अच्छा काम कर रहा है, इसी पर समीक्षा है। और आज प्रसन्नता है कि कई जिला अध्यक्ष बहुत अच्छे काम किए हैं और ज़्यादातर हमारा जो रेटिंग है काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है। कुछ जिला अध्यक्ष जो पिछड़ रहे हैं तो उनकी भी समीक्षा हम लोग अलग से कर रहे हैं कि किन कारणों से ये आप पीछे चल रहे हैं। तो ये है आज समीक्षा, एक तरह से समीक्षा बैठक और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा। तो एक और जिधर आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी अगर बात करें तो बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के भी बीजेपी ने है, इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चुनौती तो बड़ी है इस बार देखिए, कांग्रेस के लिए। स्पष्ट है कि हम भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में खास करके जो क्षेत्रीय निकाय की तरह चुनाव है, जैसे कोसी है और ये सब सीमांचल क्षेत्र में हम अभी दौरा करके आए हैं। हम उस विषय पर भी अध्ययन करके आए हैं कि हम कहाँ कहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, पोटेंशियल हमारा कैसा वोट है। कई कैंडिडेट हमारे अच्छे वोट बनाए हैं, वोटर बनाए हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि मैं और हमारे नेतृत्व, खास करके राहुल गांधी जी, खड़गे जी को हम लोग यहाँ की बातों से, भावना से अवगत कराएंगे। और हमारा जो नेतृत्व है, खास करके राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी जी और प्रभारी जी, इस पर हम लोग गहन बहुत चिंतन करके और परिणाम के तरफ भागेंगे। लेकिन मेरे जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये चाहती है और लोगों को, कार्यकर्ताओं, बहुत से लीडर के भावना है कि हमें एक 2 सीट 3 सीट जो हमारे लिए आइडियल है उस पर अपना उम्मीदवार देनी चाहिए। और इसी बात को, भावना को से हम लोग अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे। देन अंतोगत्वा निर्णय हमारे हाईकमान नेतृत्व राहुल गांधी जी और खड़गे जी और केसी जी को लेना है। वर्तमान में जो एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है, उसमें विधायकों को ही वोट देना है। तो राज्यसभा चुनाव के दौरान भी स्थिति जो है कुछ अलग तरह की बन गई थी। कांग्रेस के विधायक जो है वोट देने नहीं पहुंचे थे। तो अब कांग्रेस के विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, ये अभी समय है और जो पीछे की चर्चा है वो चर्चा पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अभी जब ये बात आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। खबर ये भी है कि लगातार विधायकों को कॉल जा रहे हैं, ऐसे ही बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो चर्चा में सबसे रहते हैं, क्योंकि संगठन सृजन साथी अभियान का भी चल रहा है। तो अभी अभी इसी संगठन सृजन साथी अभियान पर भी सारे लोग से चर्चा होते हैं। कई सीनियर लीडर यहाँ काम कर रहे हैं। कई सांसद किशनगंज में और उस सब में अपने मौजूद रह करके, वहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद रह करके पूरी संगठन को और उसको ताकत भी दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, जो जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, राबड़ी देवी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी, उन्होंने फोर्स ही वापस कर दिया है, सुरक्षा ही वापस कर दिया। ये इसमें ये स्पष्ट है कि जो सरकार है, कई लोग को ऑबलाइज करने के लिए कैटेगरी का सुरक्षा, खास करके आवासन की सुविधा, कई ऐसे जेडीयू और बीजेपी के लोग हैं जो लाइबल नहीं है, फिर भी वो रखे हुए हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ऑबलाइज करने के लिए ये काम करती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि
सुरक्षा ऐसे ऐसे लोग को मुहैया कराए गए हैं जो जो कैटेगरी वाई जेड कैटेगरी जितनी भी कैटेगरियां हैं उसमें तो सत्ता पक्ष में ऐसे ऐसे लोग किए हुए हैं कि उनको सुरक्षा है और जिनको जरूरत है खास करके विपक्ष में उनको भी नहीं मौका मिलता है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सत्ता में बैठे लोग कई ऐसे लोग हैं जो ये सुविधा ले रहे हैं। अभी सरकार कैसे काम करती है वो उनका विषय है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने फोर्स वापस कर दिया, ये सही है? देखिए मैं इसकी जवाब दे चुका हूँ, उसमें आप जवाब ढूंढ सकते हैं। राजेश राम जी अभी हमारे साथ मौजूद थे, सीधे तौर पर हर एक बात पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।